Girls, we have gathered here to make an activity. Okay. Now, can you tell me, आपके घर में छोटा भाई या बहन होंगे, है ना? तो उसका बिहेवियर और आपका बिहेवियर, उसमें आपको क्या चेंजेस नज़र आते हैं? मतलब अपने आप को छोटा बच्चा जब थे तब का याद करो, और अभी इस एज में आपको क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं बच्चों का बिहेवियर जो होता है इसमें। तो आपके घर में छोटा बच्चा तो होगा, कोई भाई बहन, छोटा भाई होगा ना, या बहन होंगी, या आस पड़ोस में होंगे, तो आप उनको ऑब्जर्व करते होंगे, है ना? तो ऑब्जर्व करते हो तो उसके बिहेवियर में और आपके बिहेवियर में आपको क्या चेंज नज़र आता है, या वो किस तरह का है और आप किस तरह के हो, इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो कौन बताएगा मुझे क्या होता है? एनीबडी? हाँ, जोर से बोलो बेटा, थोड़ा सामने आके। हाँ हाँ, छोटा बच्चा जो है उसका बिहेवियर कैसा होता है? चाइल्डिश होता है। और क्या दिखता है आपको, बताओ जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। मैच्योरिटी इज़ द पॉइंट। छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है और हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। और क्या चेंजेस दिखाई देते हैं आपको? हाँ, छोटे बच्चे को हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें खुद डिसीजन लेना होता है ना? क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, तो हम मैच्योर हो गए हैं और हमें खुद का डिसीजन लेना आता है। और क्या चेंजेस इधर इस तरफ? सब कुछ सिखाना पड़ता है, छोटे बच्चों को सब सिखाना पड़ता है। फिजिकल चेंजेस इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। छोटा बच्चा, उसकी ग्रोथ इतनी सी दिखाई देगी, हम ऐसे हो गए हैं अभी, है ना? सडनली दिखाई देता है ना कि अभी तो मैं 5th में इतनी सी थी, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, है ना? ये दिखाई देता है, ये चेंज हमें दिखाई देता है। ओके, तो आज की जो एक्टिविटी है ये हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है, एडोलसेंट। एडोलसेंट को हिंदी या मराठी में बोलते हैं पौगंडावस्था। पौगंडावस्था यानी जो कुछ स्टेजेस होते हैं हमारी लाइफ के, हमारी जो ग्रोथ होती है उससे रिलेटेड जो स्टेजेस होती है उसके ऊपर ये एक पार्ट है। ओके, इट इज़ वन ऑफ द स्टेज ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आई विल गिव यू सम चीट्स। ओके, उन चीट्स को एक एक करके उठाना है। यस, पिक अप वन चीट, एवरीवन हैज टू पिक अप वन चीट। Now you got one cheat. Everybody got it? Yes, sir. Okay. Now we will start from here. What is written in your cheat? Lychee. Who got lychee? Come here. आपको जोड़ी बनानी है. You have to make a pair and sit here. Sit down. अच्छे से बैठो. कोई बात. Sit properly. Yes. What is your? तरबूज. चलो. We are making pairs, okay? थोड़ा पीछे हो जाओ, अलग अलग दिखनी चाहिए पेयर, थोड़ा पीछे। नेक्स्ट अनानास, आ जाओ। नेक्स्ट मौसम्बी, आ जाओ। सिट हियर, थोड़ा। चेरी, who got चेरी? चलो इसके पीछे लगाओ। नेक्स्ट संतरा, कम। अंगूर, who got अंगूर?
किसी को आया है? ओके, ये एक्स्ट्रा में होगा, ठीक है। सूर्य फूल, चलो यहाँ पे कम है सुफिया, थोड़ा सा बोल दो। नेक्स्ट, यस चीकू दोनों का, ओके। यस, सिट डाउन। नेक्स्ट, कमल, एडजस्टमेंट। No, ma'am. ओके, सिट डाउन। हाँ, नेक्स्ट, Ma'am, it's a coincidence. लिली, हु गॉट लिली? एनीबडी? तुम दोनों हो जाओ, बैठो। नेक्स्ट, मोगरा, एनीबडी हैज मोगरा? गुलाब, कमल, सिट। गेंदा, नेक्स्ट, सेब, एनीबडी गॉट सेब? तुम दोनों हो। अनार, हु गॉट अनार? तुमको क्या मिला बेटा? चंपा, यस, सिट हियर। यस, पपीता, तुम आ जाओ, ठीक है। तुम अकेली रहेगी? हाँ, ठीक है। ना सी, you have prepared your prayers now. Okay, what you have to do? You have to learn, read this lesson. Second lesson of adolescence. Okay, adolescence क्या होता है ये आपको इस लेसन में पढ़ना है। Just read the lesson. All of you have to. I will give you 5 minutes to read. Okay? Read it. Read the lesson properly. You have to understand the lesson first. Now listen to me. You have read this portion first. Okay? यहाँ तक read कर लिया आपने. Now will you see what is mood swings? Mood swings क्या होता है? Can you tell me? क्या होगा mood swing? Yes, what is mood swing? हाँ, सडनली हमारा मूड चेंज हो जाता है। कभी अभी हंसते हुए दिखते हैं और थोड़ी देर के बाद आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना। और कभी कभी हंसते हंसते किसी के ऊपर गुस्सा भी कर लेंगे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड मूड स्विंग। नेक्स्ट इज बॉडी इमेज। बॉडी इमेज मीन्स व्हाट? कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। या तो फिर कभी कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, किसी की हाइट एकदम से बढ़ जाती है। तो दीज आर ऑल बॉडी इमेजेस। ये बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी जो है चेंज होती रहती है। अब हम सब लड़कियां हैं तो लड़कियों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। तो एक एज में क्या होता है कि हमारी बॉडी का शेप जो है वो बदलने लगता है। तो दिस हैपेंस इन द एडolescence पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट इज नीड टू बी सीन एज अ एडल्ट। अब बच्चों को क्या लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? नीड टू बी सीन एज एडल्ट बताओ। एनीबडी कैन टेल? क्या है मीनिंग इसका? हाँ, एग्जैक्टली। हम अपने आप को क्या सोचते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे किसी की भी सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ, है ना। ये हमारे अंदर आता है और हम अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी मुझे किसी ने कुछ
नेक्स्ट इज नीड फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी. यस, क्या बताओगे? यस यू बताओ कोई. चलो तुम लोगों में से बताओ कोई. हाँ, नीड फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी. हाँ, जब हम दोस्तों से बात करते हैं, हाँ, खुद को ऐसे लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट आज़ादी चाहिए होती है. फ्रीडम. कोई रोक टोक नहीं, कोई हमें पूछेगा नहीं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. अगर मोबाइल हाथ में है तो हमें पूरा टाइम मोबाइल चाहिए, किसी ने पूछना नहीं चाहिए कि मुझे मोबाइल क्यों नहीं, मतलब इतना देर तुम मोबाइल क्यों देख रही हो, किससे बात कर रही हो, ये सब पूछना नहीं. ये सब हमारे अंदर फीलिंग अपने आप आने लगती है. ठीक है. नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग बिहेवियर. कौन बताएगा व्हाट इज रिस्क टेकिंग बिहेवियर? चीज़ें ट्राई करने का मन करता है, जिसमें अलग अलग एक्सपीरियंस करना. हाँ, कोई इसमें रिस्क होता है ना. जो भी हम करना चाहते हैं हमें ऐसे लगता है कि मैं कुछ डेयरिंग करूँ अभी, है ना. मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे रोक टोक नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी दिलानी चाहिए, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, है ना. लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं हमें कि नहीं, जब तक लाइसेंस नहीं आ जाता, जब तक आप बड़े 18 साल के नहीं हो जाते हो, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी. लेकिन ये जो रिस्क है, ये रिस्क क्यों है ये पेरेंट्स को पता होता है, बट आप लोगों को पता नहीं होता है. जो इस एज वाले बच्चे होते हैं, कौन से एज वाले? 10 to 19 के एज वाले, टीन एज बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? टीन एज. और टीन एज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ होता है हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि इसमें ये सारे चेंजेस आते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता है. अभी मैं आपको बता रही हूँ इसलिए आपको पता चलता है ना. लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि मेरे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरा पेरेंट्स के साथ झगड़ा होता रहता है और है ना. कुछ बच्चे समझदार होते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं पेरेंट्स जैसा बताएंगे वैसा. लेकिन कुछ बच्चे जो है एक्सेप्ट नहीं करते. तो दीज आर द रीजन्स. ये जो है सारे हमारे बिहेवियर के पीछे रीजन्स क्या है? दीज आर द रीजन्स. ये सारे रीजन्स है. मूड स्विंग्स, बॉडी इमेज, नीड टू बी सीन एज एन एडल्ट, नीड फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, है ना. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं तो खुद बना सकती हूँ, मैं खाना भी बना सकती हूँ, है ना, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, मैं बाहर जाके कुछ सामान लेके आ सकती हूँ, मैं अपनी खरीदारी खुद कर सकती हूँ, मैं खुद जाके मार्केट से कुछ ला सकती हूँ. तो ये भी हमारे अंदर आता है कि मैं बड़ी हो गई, मैं जा सकती हूँ, मुझे अकेले क्यों नहीं जाके देते हो. तो ये जो है रिस्क टेकिंग जो है ये भी हमारे अंदर आता है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने पेयर बना ली है. यू हैव टू डिस्कस दीज पॉइंट्स. देयर आर सम इंसिडेंट्स गिवन हियर. इन इंसिडेंट्स को वन बाय वन आपको रीड करके बताना है कि इसमें कौन सा रीज़न है, इस बिहेवियर के पीछे कौन सा रीज़न है. ये डिस्कस करना है आपको आपस में. एक एक रो को मैं बता रही हूँ. आप लोग पहला वाला डिस्कस करो कि इसमें क्या कारण हो सकता है. आप लोग ये सेकंड वाला करो. आप लोग थर्ड वाला करोगे. दो के बीच में करना है, बट बहुत सारे बच्चे ना इसलिए आपको एक रो वाइज में दे रही है. एंड दिस लास्ट वन आपको करना है. डिस्कस करो आपस में. दोनों दोस्त अपने जो ग्रुप पेयर बनी है, अपने पेयर के साथ आपको डिस्कस करना है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है. ये जो रीजंस दिए हैं इसमें से कौन सा रीज़न यहाँ पे सूटेबल है. ठीक है, इन रीजंस में से वो आपको लिखना है.
आपको एक बार रीड करना है। हो गया? पूरा रीड हो गया? सबने किया है? डिस्कशन हो गया? ओके, अब फर्स्ट सिचुएशन कौन पढ़ेगा? पढ़ना है, ये जो सिचुएशन इसको पढ़ना है पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें अटो नहीं। हाँ, रीड फर्स्ट सिचुएशन। The student of your age is a member of a theatre group which has recently won a prize in a competition. To celebrate the achievement, the group decided to watch a movie together. As Amit dresses up to go to the theatre, his mother asks him, "Where are you going?" Amit tells us about the party. His mother says, "How can you agree to plan like that without asking me?" Amit is furious. He says, "Why do I need your permission even to see a movie?" Mother and son get into a loud argument. Amit decided not to go for the movie, but he also decided not to talk to his mother. Now in this situation, in the first situation, what do you think, what will be the reason behind Amit's behavior? Need for independence and privacy. Need for independence and privacy. उसको प्राइवेसी चाहिए, है ना? दोस्तों के साथ जाने के लिए विदाउट परमिशन वो जाना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ। ही नीड्स इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कौन करेगा बेटा? बताओ। Shabana is 13 years old. Her sister Hina is 8 years old. They get along very well. But today Shabana is in a bad mood. Someone in school called her fatty. When Hina offers her a sweet, Shabana screams. "Do that move away and get out of my sight." हाँ, now in this situation just raise your I will call one of you. Okay, इसका रीजन क्या है बताओ? Body image, mood swing. What is the reason behind this? Mood swing. Do you agree? सब लोग agree है? And body image and a little bit of mood. Yes, mood swing and body image. Because she thinks that she is 13 years old and her sister is 8 years old, isn't it? And she is in a bad mood. So mood swing is also there. है ना? Third, who will read? Let's Vanshika, come here. Come in front. Sunny's parents have jobs that keep them very busy. Sometimes both of them return home late. One evening, Sunny is feeling hungry and decides to cook dinner. Following the instructions given in the YouTube video, he cooks some rice and dal on the gas stove. Then he warms some vegetable curry which is in the fridge. Laying all the food on the dining table, he was dinner. When his parents come home, he tells them about his cooking. His mother tells him, "That's great, beta, but you should not use the gas stove when he are not home." Sunny gets angry and walks away to his room, banging the door behind him. Yes, जोर से दरवाजा बंद करके वो चला जाता है ना? So what is the reason behind this behavior? He is taking behavior. He wants to cook for himself, है ना? उसको क्या करना है? खुद को खाना बनाना था और वो बनाने की कोशिश कर रहा था। बट उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे एब्सेंस में? कुछ भी हो सकता था, है ना? गैस के पास पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं बच्चों को, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है वहाँ पे, है ना? तो दिस इज द रीज़न बिहाइंड दिस टेकिंग बिहेवियर. दिस इज द रीज़न बिहाइंड हिज बिहेवियर. नेक्स्ट, यस, कम फॉरवर्ड. Rahul is the shortest boy in class. Some classmates call him
shorty, and he hates this. He decides not to talk to any of his classmates. He keeps to himself, speaking to no one unless it is necessary. His benchmate Ronnie asks him, "What's up, man?" Rahul tells him, "Just get lost." In this behavior, what is the reason behind it? Body image. His classmates called him shorty, है ना, उसको टीज कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे उसकी बॉडी को लेकर. So that's why he became angry. And what was the reason? Body image was the reason behind it. So ये जो सारे reasons हमने देखे हैं, these are the reasons behind the teenagers behavior. अब टीन एज में ये सब होता है, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल. ये जो होता है सब नॉर्मल चीज़ें है ना. हम लोग अभी आप गर्ल्स हो, गर्ल्स की तो फेज भी शुरू हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एडल्सेंस. ये भी एक पार्ट होता है एडल्सेंस का. तो उसको लेकर भी चिड़चिड़ापन आता है, कभी हमें अच्छा नहीं लगता है ना. और बहुत थकान भी होती है, इसके कारण भी हम चिड़चिड़े हो सकते हैं. these are the reasons. तो ये सारे रीजन होते हैं एडल्सेंस के. बट वी हैव टू हैंडल दिस पीरियड वेरी पॉजिटिवली. हमें इस पीरियड को बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए. अब किस तरह से हैंडल करोगे कि जो बिहेवियर है आपको अभी पता चल गया है कि आपके अंदर ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं. आपका ये बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, कभी कोई कुछ बोलता है, कोई टीचर डांटती है, पेरेंट्स डांटते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है. इट इज़ नॉर्मल, बट वी हैव टू कंट्रोल अवर इमोशंस. हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए. क्योंकि ये किसकी वजह से है, ये जो पीरियड है टीनेज वाला, उसकी वजह से. तो वो जैसे निकल जाएगा बाद में आपके अंदर अपने आप जो मैच्योरिटी, सच्ची वाली मैच्योरिटी है, अभी जो आप समझते हो कि वो बहुत मैच्योर्ड है, हमको सब आता है, दिस इज टाइम बिंग, ये अभी का है. बट जो सच्ची वाली मैच्योरिटी होंगी ना, वो 18-19 साल के बाद आती है, जिसमें आपको अपना भला बुरा समझने लगता है. क्या हमें मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं. अभी आप किसी के भी बहकाव में पीयर प्रेशर रहता है, दोस्तों का दबाव रहता है, और दोस्तों के कारण हम कुछ बिहेवियर हमारा चेंज कर देते हैं कि दोस्त करता है तो मुझे भी करना है, दोस्त के पास मोबाइल है तो मुझे भी चाहिए. तो ये पीयर प्रेशर बोलते हैं इसको. पीयर यानी दोस्त, दोस्तों से मिला हुआ प्रेशर, उसके कारण होता है. बट वी हैव टू कंट्रोल. हमें अपने आप को ये समझाना होता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए ठीक नहीं है. और ये आपको अभी नहीं समझता, ये बाद में समझता है. तो इससे पहले ही आपको ये क्यों बताया जा रहा है, बिकॉज ये जो सारे वैल्यूज़ हैं वो आपके अंदर आने चाहिए, आपको ये बात समझनी चाहिए, उसके पीछे के कारण समझने चाहिए. अंडरस्टूड. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब आपको क्या करना है, पीछे देखो, डिस्कस योर व्यूज़ विथ योर पार्टनर एंड डिसाइड ऑन एन अप्रोप्रिएट आंसर. ये जो है, अब आपको घर जाके भी अपने पेरेंट्स के साथ भी एडल्सेंस के विषय में अपनी मम्मी से बात करोगे. यदि आपको अगर पापा से नहीं करनी हो तो आप अपनी मम्मी से भी कर सकते हैं. और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो डिस्कशन है ये फैमिली में सभी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे फैमिली के और लोगों को कि हमारी परेशानी क्या है, तो उनको कभी समझ में नहीं आएगा. और इसीलिए ये डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन घर में होना ही चाहिए, चाहे वो टॉपिक कुछ भी हो. हर टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए ताकि हमारे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को समझे, और पेरेंट्स के प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, उनकी चिंता हमारे लिए क्या है, वो भी उनको हमें समझ में आ जाएगी. तो इसमें क्या होगा, हेल्दी डिस्कशन होगा, ना कोई मतलब किसी के ऊपर चिढ़ेगा, ना कोई गुस्सा करेगा. और इससे क्या होगा, हमारा जो ये पीरियड है वो आसानी से निकल जाएगा, है ना. तो इट इज़ ऑल अबाउट एडल्सेंस. घर जाके आपको ये डिस्कशन करना है अपने पेरेंट्स के साथ. ठीक है. थैंक यू सो मच.